दोस्तों मैं एमके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हम बुक पढ़ रहे हैं डॉक्टर के.सी. सिंघा और दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 और 5 का जो क्वेश्चन दोस्तों उसमें 8 तक बन चुका है, यानी कि आपका पार्ट 5 तक बन चुका है। तो आज हम लोग पार्ट 6 से पढ़ेंगे और पार्ट 6 में हमारा क्वेश्चन यानी कि 5 का 9 नंबर क्वेश्चन होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें देखिए स्तंभ जो है, तो फर्स्ट स्तंभ आपका दिया है 1 1 और सेकंड स्तंभ ए बी सी और थर्ड जो आपका स्तंभ है बी प्लस सी और फिर सी प्लस ए और फिर ए प्लस बी। अगर हम पंक्ति की बात करें तो ए बी प्लस सी फिर आपका एक यानी कि 1 बी और सी प्लस ए फिर 1 सी ए प्लस बी है। दोस्तों यहां पर हम लोग सोचते हैं कि भाई कि R1 में से हम R2 माइनस करेंगे कि R2 में से R3 माइनस करेंगे कि हमारा दो टर्म जो है या तो प्रथम स्तंभ से या सेकेंड स्तंभ से या तीसरा स्तंभ से या प्रथम पंक्ति से या दूसरी पंक्ति से या चाहे तीसरी पंक्ति से दो टर्म सुन कैसा हूं आप लोग को कर देना है। तो देखिए ये फर्स्ट स्तंभ है, तो लौक रहा है कि एक एक है ना, तो हम क्या करेंगे कि R1 माइनस R2 ही करेंगे क्योंकि इसको R1 बोला जाता है, इसको R2 और इसको 3 बोला जाता है R3। और इधर से आप बात करेंगे तो C1 C2 C3 इसको बोला जाएगा। तो क्यों ना हम R1 माइनस R2 करेंगे कि एक में से एक जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर एक में से एक जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहां हम करेंगे कि R1 माइनस R2 और फिर R2 मतलब कि R2 माइनस R3। R1 में से R2 घटाकर हम R1 के ही स्थान पर लिखेंगे और R2 में से R3 घटाकर हम R2 के स्थान पर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपका R1 है तो 1 माइनस 1 और घटाकर भाई कहां लिखना है तो R1 के स्थान पर। ये आपका R2 है तो R2 में से R3 घटाकर आपको R1 के ही स्थान पर लिखना है, R3 आपको ऐसे ही उतार देना है। फिर देखिए फिर आपका दूसरे स्तंभ में इसको R1 बोला जाता है, इसको R2। तो फिर हम क्या करेंगे R1 में से R2 घटाकर हम R1 के स्थान पर लिखेंगे। फिर आपको ये R2 बोला जाता है R3, तो फिर भाई R2 में से R3 घटाकर हम R2 के स्थान पर लिखेंगे और आपका जो R3 है ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए तीसरा स्तंभ में इसको फिर R1 बोला जाता है, तो B प्लस सी। घटाना किसको है भाई R2 को, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाना तो प्लस है तो माइनस। फिर आपका क्या है ये R2 है, घटाना किसको है भाई R3 को, और R3 तो ऐसा ही उतार देना है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि एक में से एक जाएगा 0, फिर एक में से एक जाएगा 0 और फिर आपका 1 होगा। और यहां पर a माइनस बी B माइनस सी या सी आपका इसी तरह उतर जाएगा, प्लस माइनस जो है आपका कट जाएगा। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा कि b माइनस ए, तो b माइनस ए नहीं करेंगे, अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं ना यहीं पे तो ये a माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा b। और यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, यहां पर क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे तो b माइनस क्या हो जाएगा c, तो b माइनस c और इसको हम a प्लस b को ऐसा ही उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन हम लेंगे, क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम R1 से कॉमन करेंगे, इसको R1 ही बोला जाता है। तो R1 से हम कॉमन करेंगे a माइनस बी, R2 से कॉमन करेंगे b माइनस सी। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, तो ये आपका गुना में आएगा क्योंकि जब R1 और R2 से जब कॉमन आप काटते हैं तो उसको गुना में ही रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 0 और 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस आपका 1 बच जाएगा और फिर यहाँ पर भी 1 बच जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस क्या बच जाएगा 1, IC आप प्लस क्या AB आप इसी तरह उतार दीजिए। ठीक है, अब आपको डेल्टा का इस्तेमाल इसमें करना होगा क्योंकि डेल्टा इक्वल टू आपका, क्योंकि अब हम सारणी का मान निकालेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमारा 2 गो लगातार 0 आ गया। पहले भी आप डेल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी निकालने के बाद आप डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस b माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि देखिए अब हम करेंगे क्या है यहाँ पे कि अब हम पहले इसको मानते थे 11 12 और 13, अब हम ऐसे मान लेंगे 11 12 13। आप किसी तरह से भी 11 13 मान सकते हैं इसमें। तो हम अगर इसको 11 मानते हैं, इसको 12, अगर इसको 13,
तो इसके सामने यह 0 होगा और यह 0 होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब लगातार 2 0 हो जाएगा, चाहे 11 का मान 0 हो जाए, 12 का मान 0 हो जाए, तो दोनों को छोड़ दीजिए ससुरा, क्योंकि देखिए 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा ना तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर दिए, 11 मान लिए, इसको 12 और 13 से हम चलेंगे। ठीक है, तो 13 से चलेंगे तो इसके सामने वाला जो पड़ता है ना रास्ता, उसको विलुप्त कर दिया जाता है, यानी कि उसको हम उसका मान ही नहीं रखेंगे, जो बच जाएगा उसी का हम मान रखते हैं। ठीक है, तो 1 तो आपका हो जाएगा, क्योंकि विलुप्त हो गया तो आपका 1 1 और फिर -1 और -1। अब देखिएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो हम गुना करेंगे तो 1 से अगर गुना करते हैं तो -1, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब बताइए कि 1 में से गया तो 0, तो 0 से अगर टोटल में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा, तो आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, तो अब आइए, अब 5 का अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 का 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 0 AB स्क्वायर AC स्क्वायर और फिर है A स्क्वायर B 0 BC स्क्वायर और फिर है A स्क्वायर C स्क्वायर CB स्क्वायर और फिर क्या है, यहाँ पर 0 है। दोस्तों हम करेंगे क्या, गौर कीजिएगा मेरी बात पर, यहाँ पर 0 है, A स्क्वायर, यहाँ पर B स्क्वायर है, भले ही यहाँ पर B और C और भी है। अगर यहाँ बात करें तो B स्क्वायर B स्क्वायर है, C स्क्वायर तो C स्क्वायर है, तो क्यों ना हम C1 से A स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, C2 से B स्क्वायर और C3 से क्या, C स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टोटल आपका C1 होगा तो ये C2 होगा और ये क्या होगा आपका C3 होगा। अगर ऐसे चलते हैं तो R1 R2 होगा, ऐसे चलेगा तो C1 C2 होगा, C3 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे C1 से A स्क्वायर, C2 से B स्क्वायर और C3 से C स्क्वायर कॉमन लेने पर। ठीक है, तो कॉमन आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 0, तो बच जाएगा क्या, यहाँ पर B और यहाँ क्या बच जाएगा, C। तो यहाँ आपका A बच गया, फिर 0 और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, C, और फिर यहाँ आपका A बच जाता है और यहाँ आपका B बच जाता है और यहाँ आपका 0 बच जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे फिर C1 से C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम जोड़ देंगे, C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो A और A क्या बन जाएगा आपका 2A और फिर B प्लस 0 प्लस B यानी कि 2B बन जाएगा और फिर आपका C। ठीक है, अब प्लस क्या C और फिर 0 यानी कि आपका 2C बन जाएगा और यहाँ आपका C2 जो है इसी तरह फिर उतर जाएगा और फिर यहाँ पर A B और फिर क्या हो जाएगा 0। अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन दोस्तों हम 2 काट सकते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका A स्क्वायर और फिर B स्क्वायर और फिर C स्क्वायर। और साथ साथ में ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और इसमें निकलेगा, एक चीज़ और निकलेगा, यहाँ पर बच जाएगा A B और फिर क्या C और फिर यहाँ पर A 0 C और फिर A B और क्या 0। देखिए यहाँ पर A है, इसका मतलब क्या कि R1 से हम लोग का फिर R1 से A कॉमन करना होगा। तो अगर R1 से अगर हम A कॉमन काटते हैं तो देखिए A कॉमन काटेंगे तो यहाँ से शुरू से आपका A स्क्वायर है, अगर A कॉमन काटेगा तो क्या बन जाएगा AQ बन जाएगा। तो इसका मतलब AQ और यहाँ हो गया B स्क्वायर और फिर क्या C स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा, यहाँ पर B 0 B और फिर C और यहाँ पर आपका 0। अब आपको करना क्या होगा कि पंक्ति जो है तो फर्स्ट पंक्ति में आपका 1 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। अगर स्तंभ में अगर 1 1 रहेगा तब आपको R1 से चलना होता है, आप पंक्ति में अगर 1 1 ऐसे लगता रहेगा तब आपको C1 से चलना होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि C1 से C1 माइनस C2 और C2 से C2 माइनस C3 2AQ
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 1, और फिर b माइनस 0 और 0 माइनस बी, या फिर क्या हो जाएगा आपका b और c माइनस सी, 0 माइनस सी या 0 ऐसा ही उतर जाएगा। 2a³ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ आपको 0 मिलता है, 0 यहाँ पर आपको 1 मिल जाता है, और यहाँ आपका b बच जाएगा, यहाँ पर माइनस b और यहाँ पर b, और फिर c में से c गया तो क्या आ गया 0, और फिर c और फिर आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 को लगातार 0 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा लिख कर और सारणी का मान जो है अब हम निकाल देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2a³ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो डेल्टा इज इक्वल टू आपको, अब देखिए इधर से हम इसको 11 लेंगे, इसको 12 और इसको 13, तो देखिए 11 12 जो है ना आपका 0 है ना, सीधा आप 13 से चलिए, तो 13 का सामने वाला रास्ता विलुप्त और इधर सामने विलुप्त, तो बचा आपका क्या b, ठीक है, b और फिर 0, फिर माइनस b और आपका c। अब क्रॉस गुना करा दीजिए, तो 2a³ बी स्क्वायर सी स्क्वायर तक क्रॉस गुना कराइएगा तो आपका हो जाएगा bc, और इधर हो जाएगा सिर्फ 0। अब इससे अगर हम गुना करते हैं 2a³ बी स्क्वायर सी से, तो देखिए b से b स्क्वायर में गुना हो जाएगा तो bq हो जाएगा, और c स्क्वायर से c में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cq हो जाएगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 ही आ जाएगा, तो 0 को हम छोड़ देंगे, तो आंसर मेरा आ जाता है 2a³ bq और फिर क्या cq। तो दोस्तों यही आंसर आपका दे रहा होगा। तो दोस्तों हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।